चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी गोपी जनों के मध्य में बैठे हुए जब उनकी भावदशा देखी तो कहने लगे, एताम परम तनुभृतो भुवि गोपवधो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावा वांछन्ति यद्भवभियो मुनयो वयं च किं ब्रह्म जन्मभिरनंत कथा रसस्य। इस पृथ्वी में केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना धन्य है, श्रेष्ठ है, सफल है। क्यों? क्योंकि इन्होंने सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा में दिव्य प्रेम महाभाव स्थिति प्राप्त कर ली। प्रेम की ये ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्ष जनों के लिए ही नहीं, बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों और हम भक्तों के लिए भी अभी वांछनीय है। उद्धव जी कहते हैं हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें कुलीनता की, द्विजाति समुचित संस्कार की, बड़े बड़े यज्ञ याज्ञों में दीक्षित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से भी क्या लाभ। कहां ये वृंदावन वासिनी गांव की ग्वालिने और कहां सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में ये अनन्य प्रेम महाभाव। अहो धन्य है, धन्य है, धन्य है ये गोपियां। उद्धव जी कह रहे हैं इससे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को ना जान करके भी केवल प्रेम पूर्वक भजन करे तो भजन की शक्ति से अपने आप सब ज्ञान हो जाएगा, सब प्राप्त हो जाएगा। ये हम कहते राधा राधा रटो। नाम जप करने वाले के हृदय में सब ज्ञान, सब शक्तियां जागृत हो जाती हैं और भगवान अपार कृपा करते हैं और कृपा करके उसका परम कल्याण कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले तो वो अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वाले को अमर बना देता है, ऐसे ही कोई अनजान में भी भगवान का नाम जप करने लगे तो ज्ञानी हो जाएगा, वो भक्त हो जाएगा, वो प्रेमी हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन ब्रजांगनाओं के गले में बाह डाल डाल कर इनके मनोरथ पूर्ण किए। इन्हें भगवान ने जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्षा स्थल में विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। नायम श्रियोंग नितांतरते प्रसाद शौर्योषिताम नलिन गंध रुचाम कुतोन्या रासोत्सवेस्त भुज दंड गृहीत कंठ लब्धा शिशाम य उदगात ब्रज बल्लवीनाम आशा महो चरण रेणु जुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्त्यजं स्वजन मार्य पथं चहित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमिग्राम। आहा, जैसा कृपा प्रसाद गोपियों को प्राप्त हुआ वैसा कृपा प्रसाद लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, किसी देवांगना देवी को प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने भुजपास में बांधा, भगवान ने अपने भुजपास में बांधकर गले से लगाया। इसलिए मैं आशा करता हूं, उद्धव जी कहते हैं कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी बन जाऊं, लता बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जड़ी बूटी बन जाऊं। आहा, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा
तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज, यही बात बड़े बड़े योगी मुनियों को भी समझ में नहीं आती। एक बार सुना है पूज्य मथुरा दास जी से, महान महिमा में आचार्य चरण वल्लभाचार्य जी महाराज विराजमान थे, तो उनके पार्षद भी थे। तो एक ब्रज गोपी पहले पादुका रखे थी सर पे, फिर उसके ऊपर रोटी रखी थी। तो हंस दिए वहां से जब निकले पार्षद और कहने लगे, देखो कैसी गंवार है गांव की ग्वालिनी, जूता के ऊपर रोटी रखे। खड़ी हो गई, लौट के देखा उनका, बाहर से आए हो, तुम्हें साधारण जूती नजर आ रही है? कई वर्षों से बरसाने की रज में रगड़ रही है और इस जूती को तुम साधारण समझ रहे हो? आचार्य चरण बहुत प्रसन्न है, मुस्कुराए कि देखो इस रज की महिमा को देखो। ये सब भगवान की ऐसी लीला होती है कि रज रानी की महिमा को जानना बड़ा कठिन है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जो निष्ठा का वर्णन करते हैं, राहु को काहू मनह दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। और आखिरी बात करें, जैसी हरिवंश अनंत सचुनाही बिनुया रज ही लिए, बिना रज का सेवन किए श्री जी के सुख को, परमात्म सुख को मुश्किल है प्राप्त। इसलिए गीता वाटिका में भी वृंदावन की रज गिरिराज जी सब विराजमान किए बाबा ने और भावना में मगन रहते। कई बार हमारे तपस्या के नियम के उसमें इस वृंदावन धाम में अपराध बन जाता है। ये गलती सबसे हो जाती है, जब तक रसिकों का संग नहीं हुआ तब तक गलती हो जाती है। यहां की रजरानी, यहां के ब्रजवासी जन, यहां ये सब मत देखो किस जाति के हैं, कौन है क्या नहीं, ये अपार दिव्य महिमा में धाम है। उद्धव जी कह रहे हैं, मैं घास लता औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं, क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों की रज पड़ेगी। वो बोले रज की महिमा, आहा, धन्य 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 हो जाऊंगा। उद्धव जी कह रहे धन्य धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधी लोकवेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके इन्होंने भगवान की पदवी, तन्मयता, परम प्रेम प्राप्त कर लिया। औरों की तो बात क्या, भगवद वाणी, भगवान की श्वासें, समस्त श्रुतियां, उपनिषद भी अब तक भगवान के प्रेम स्वरूप को ढूंढ ही रहे हैं, पा नहीं पाए। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा करती हैं, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्ण काम आत्माराम, बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणारविंद में अत्यंत समर्पण देखकर इन गोपियों के साथ रास किया, इनका आलिंगन किया, इनकी हृदय जलन विरह व्यथा शांत की। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। उद्धव जी, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभीक्षण सहा। ये महिमा नहीं जानी जा सकती, ये नहीं जानी जा सकती। यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम, पूरे त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन रजरानी में है। उद्धव जी कह रहे, बार बार ब्रजवासियों की चरण धूलि को, गोपियों की चरण धूलि को प्रणाम करता हूं, सिर पर चढ़ाता हूं। आहा, इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया, तीनों लोकों को पावन कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों से, नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल बालों से विदा लेकर वहां से प्रेम में डूबे हुए अश्रु प्रवाह करते हुए रथ पर सवार होकर चले। जब उनका रथ ब्रज से बाहर जाने के लिए तैयार हुआ तो नंद बाबा गोपगढ़ बहुत सी भेंट दे करके, आंखों में आंसू भरकर उनको बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी
अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक एक वृत्ति, एक एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों के ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उठे, उन्हीं में लगी रहे, हमारी वाणी नित्य निरंतर उनके नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करता रहे, उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। मनसो वृत्तयो नः स्यु कृष्ण पादाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनीर नाम नाम कायस्तत्प्रहणादिषु। उद्धव जी, हम सब यही चाहते हैं कि हमें मोक्ष बिल्कुल न मिले। देख लो, हम भगवान की इच्छा से अपने कर्म के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म लें, हम वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने श्री कृष्ण इनमें प्रीति बढ़ती रहे, श्री कृष्ण में उत्तरोत्तर प्रीति बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा उद्धव जी का सम्मान किया। उद्धव जी मथुरापुरी के लिए चल पड़े। ऐसे सोचत श्याम जहां राजत तहायो परिक्रमा दंडवत प्रेम सो हेत जनायो। कछु निर्दयता श्याम की करि क्रोधित दो नैन, कछु ब्रज बनिता प्रेम की बोलत रस भरे बैन, सुनो नंद लाल लाड़िले। उद्धव जी के आंसू चल रहे हैं। काहे को थे? आंसू बंद करवाने भगवान के। और लौट कैसे रहे? आंसुओं में भीले हुए। और भगवान के प्रति थोड़ा कठोर भाव है। कैसे निर्दयी है, ऐसी प्रेममयी गोपिकाओं को छोड़कर मथुरा में बैठे। गए, भगवान गंभीर मुद्रा में थे, आंसू चल रहे। उद्धव जी के भगवान को प्रणाम किया, परिक्रमा की और कहा, करुणामयी रसिकता है तुम्हारी सब झूठी, तब ही लो कहो लाख जब ही लो बांधी मुठी। आज हम जान गए तुम करुणा में नहीं हो, तुम्हारी रसिकता झूठी है। जब तक मुठी बंधी रहे तभी तक रहता है कि कितने लाख हैं, और जब खुल गई तो पता चल गया कुछ नहीं। आज तुम्हारी मुट्ठी खुल गई। कहां प्रेम में तड़प रही गोपियां और कहां तुम निष्ठुर होकर यहां मथुरा में बैठे हो। तुम्हारी करुणामयता, तुम्हारी रसिकता सब झूठी। मैं जान्यो ब्रज जाई के निर्दय तुम्हारो रूप, जे तुमको अवलंब ही तिनको मेलो कूप कौल, ये धर्म है। जो तुम्हारा आश्रय लेते, ब्रज में जाके पता चला कि तुम कितने निर्दयी हो, उनको कूप में फेंक देते। आप चल दिए मथुरा, उनकी दशा भी नहीं देखी। पुनि पुनि कहे हे श्याम जाए वृंदावन रहिए, परम प्रेम को पुंज जहां गोपी संग लहिए। प्रभु बस एक प्रार्थना, आप तुरंत चलो और चल करके वृंदावन हो। अब आपको कहीं नहीं रहना, इतने प्रेमी जन आपके व्याकुल हैं। और संग सब छाड़ के उन लोगन सुख देव, ना तरु टूट्यो जात है अब ही नेह स्नेहु करोगे तो कहा। प्रभु आप चलो। यदि आप नहीं जाते तो हमें लगता है कि ये प्रेम पता नहीं क्या कर देगा उन सबका, फिर क्या करोगे। वैसे भी आपको कहा जाता है नेह निभाना, तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हो, लेकिन मुझे लगता है आप नहीं जानते हो। आप निर्दयी हो, आप कठोर हो। सुनत सखा के बैन नैन आए भरी दोऊ, विवश प्रेम आवेश रही नाहिन सुध को। भगवान उद्धव जी की दशा और उद्धव जी के वचन सुनकर भगवान के सुप्रवाचन का, उद्धव मैं हर समय गोपी में समाया हूं, और देखो गोपी मेरे में समाई है, तो रोम रोम प्रति गोपिका हो गई सांवरे गात।
काम तरोवर सांवरो ब्रज बनिता ही पात उलई अंग अंग ते। जैसे वृक्ष में डालियां पत्ते फूल सब होते हैं, ऐसे श्याम तमाल में अनंत गोपिकाएं प्रकाशित हो गई। भगवान ने कहा मैं गोपी हूं, गोपी मैं हूं, मैं उनके संग हूं, मेरे संग एक क्षण का भी हमारा गोपी का कभी वियोग नहीं। वह सुचेत कई भले सखा पठे सुदिलावन, अवगुण हमरे आन तहां ते लगे दिखावन। उनमें मोह में हे सखा छिन भरी अंतर नाही, जो देखियो मोह माही वे हूं उन्हीं माय तरंगन वारी ज्यो। हे सखा, हमने तो भेजा था कि तुम उनको समझाओगे, तुम हम ही को समझाने आए, तो अब समझ लो हम और गोपी अभेद हैं। जैसे जल और तरंग ऐसे हम और गोपी, गोपी हम में है, मैं गोपियों में हूं। गोपी आप दिखाई एक करिकै बनवारी, उधव के भर नैन डारी व्यामोहक जारी। अपनो रूप बिहार को लीनो बहुरी दुराय, नंददास पावन भयो सो ये लीला गाय प्रेम रस पुंजनी। भगवान ने अभेद स्वरूप नित्य विहार स्वरूप वृंदावन का उद्धव जी को अनुभव कराया, फिर अपने सहज रूप में आ गए। इसके बाद जो आगे की लीला है, भगवान को कुब्जा ने कहा था हमारे घर आना, तो भगवान कुब्जा के घर जाते हैं, फिर अक्रूर जी के घर जाते हैं, फिर आगे शेष आगे श्री राधा वल्लभ।